नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य बालकांड का धारावाहिक के रूप में हिंदी में संस्कृत श्लोक का हिंदी में निरंतर अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं जो सुनाऊंगी वह षष्ठीतमः सर्ग 60वां सर्ग है। इसके पहले वाले 59वां सर्ग में आपने सुना कि शरण आए चांडाल शापित, त्रिशंकु की इच्छा थी कि सशरीर स्वर्ग जाएं, तो शरण आए विश्वामित्र उसकी मदद के लिए अपने शिष्य को भेजा कि समस्त ऋतुजों ऋषियों को बुला के तपस्वियों को लाइए, जो सब लोग मिल करके यज्ञ करेंगे और इसे सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। तो इस वाले षष्ठीतमः सर्ग में विश्वामित्र जी उसे सशरीर यानी त्रिशंकु जो राजा हैं अयोध्या के, उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। लेकिन वे स्वर्ग जा नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा, वह सारा वर्णन और ये अंतिम भाग है त्रिशंकु कथा की। आइए सुनिए। तपोबलहतान ज्ञात्वा वासिष्ठान समहोदयान ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रो व्यभाषत। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम, यह कथा जनकपुरी में चल रही है। विश्वामित्र के गुण गाथा को सदानंद जी श्री राम जी के सामने गाते हैं और वही है ये। कहते हैं सदानंद जी कि महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान, क्योंकि उन्होंने 59वें सर्ग में विश्वामित्र ने श्राप दिया था। वो आप अगर सुने होंगे, नहीं सुने हुए तो फिर से सुन लीजिएगा। अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों कुशी के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। अग्निकल्पो ही भगवान शापम दास्यते रोषतः। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ही ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक यानी अर्धवायु हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करते हुए महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया। परंतु विलक्षण बात यह हुई कि उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सुरवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपने शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है
तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओ। श्री राम कहते हैं, सतानंद जी, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों को देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रहे। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महर्षि मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की और इससे समस्त देवता जो है असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबरा गए। सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभाग्य राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गया है, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदाप अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लाभ का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थों में यशस्वी निपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नर श्रेष्ठ श्री राम तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इत्याश श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः इस तरह पूर्ण हुआ। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।